नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने राजस्थान के अफवाह तंत्र से 20 प्रश्न लेकर आया हूं, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। और इस तरह से मैं रोज़ 15-20 क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बाजन, कुराल, मांगली आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? दोस्तों, पहला क्वेश्चन छोटी छोटी सहायक नदियों के बारे में पूछा है। ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इसका सही आंसर है मेज नदी। मेज नदी की सहायक नदियाँ हैं बाजन, कुराल, मांगली आदि। दोस्तों, मेज नदी के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं आपको। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है। ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से निकलती है और कोटा के पास एक स्थान है भैंसखाना। इस भैंसखाना के पास जाके चंबल में मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो मेज नदी है, इसकी 3 सहायक नदियों के बारे में पूछा है। बाजन, कुराल, मांगली, ये तीनों ही मेज नदी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सांबर झील में सबसे ज़्यादा लवण किस नदी के द्वारा डाला जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेंथा नदी। मेंथा नदी सांबर झील में सबसे ज़्यादा लवण डालती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और हो सकता है फिर कहीं ना कहीं आ जाए, इसलिए मैं आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानकर इनको सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? सतही जल सबसे ज़्यादा राजस्थान में चंबल नदी में पाया जाता है। दोस्तों, चंबल नदी सबसे ज़्यादा सतही जल वाली नदी है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बनास का, और तीसरा नंबर आता है माही का, और चौथा नंबर लूनी का है। दोस्तों, सतही जल में सीक्वेंस पूछी जा सकती है कई बार। तो पहला स्थान चंबल का है, दूसरा बनास का है, तीसरा माही का है और चौथा लूनी का है। तो इस तरह से राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी जो है चंबल है, और इसमें जो जल की मात्रा है 967.4 करोड़ घन मीटर पानी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में समस्त भारत के सतही जल का कुल कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है? तो राजस्थान में टोटल भारत का 1.16% पानी उपलब्ध है। टोटल भारत में जितना सतही जल है उसका 1.16%, मात्र लगभग 1% मान के चलिए, भारत का 1% पानी राजस्थान में उपलब्ध है। पानी की कमी है राजस्थान में, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये पूछा है। मानसी वाकल नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये मानसी वाकल जो नदी है ये साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती, और साबरमती हम जानते हैं ये गुजरात की अति महत्वपूर्ण नदी है। और इस मानसी वाकल जो नदी का उद्गम स्थल है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, और ये गोगुंदा की पहाड़ियों में भी एक स्थान है गोरा गाँव। इस गोरा गांव के समीप से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद ये साबरमती में मिल जाती है। मानसी वाकल परियोजना के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि इस नदी पर स्थित है। तो साबरमती की सहायक नदी है मानसी वाकल, और मानसी वाकल का जो उद्गम है वो पूछा था यहाँ पर गोगुंदा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम से पहचानिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंबल नदी पर दोस्तों टोटल 4 बांध है, और इन 4 बांधों में से जो है सीक्वेंस पूछी है प्रवाह की दिशा में, सबसे पहले, उसके बाद। तो सबसे पहले जो बांध है चंबल नदी में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और उसका नाम है गांधी सागर। पहला ही बांध गांधी सागर है। तो सबसे पहले गांधी सागर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, अपना ऑप्शन तो यही सही हो गया। लेकिन इसके बाद कौन सा है, तो निश्चित रूप से आपको चारों याद रखने हैं। गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद कोटा बैराज। तो ये 4 बांध चंबल नदी पर स्थित है, और इस तरह से आपको चारों बांधों का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में चंबल नदी 6 जिलों से गुजरती है। कई बार इन 6 जिलों का क्रम पूछा जाता है, तो मैं आपको क्रम बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़ जिले से, फिर बहती है कोटा में, उसके बाद बहती है बूंदी में, उसके बाद बहती है सवाई माधोपुर में, फिर करौली में और फिर धौलपुर में, और इसके बाद चली जाती है उत्तर प्रदेश में जाकर और ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो मैंने जिले बताए हैं उनमें झालावाड़ का नाम नहीं आता है। हाँ, झालावाड़ में चंबल नदी की सहायक नदियाँ बहती है। चंबल नदी का अपवास क्षेत्र है झालावाड़, लेकिन मूलतः चंबल नदी झालावाड़ में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है? मध्य प्रदेश किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान की अधिकांश नदियां राजस्थान में एमपी से यानी कि मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है। यहाँ जो 3 नदियां दी है, नेवाज, आहू और परवन, इन तीनों ही नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से है। ध्यान देना दोस्तों, नेवाज नदी जो है देवांचल धाम राजगढ़, देवांचल एक स्थान है देवांचल, और देवांचल धाम राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, जबकि आहू निकलती है सुसनेर की पहाड़ियों से, और इसके बाद जो परवन है वो विंध्याचल से निकलती है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो डी नंबर यानी कि 4 नंबर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। लूणी नदी मरुस्थल की गंगा के नाम से जानी जाती है। लूणी नदी आधी मीठी और आधी खारी के नाम से जानी जाती है। लूणी नदी अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है और रेगिस्तान में लगभग 400 और 75-71 किलोमीटर बहती है ये। तो इस तरह से राजस्थान के 6 जिलों से बहने वाली ये भी एक लंबी नदी है। तो इस नदी का जो जल है कहाँ जाकर खारा हो जाता है ये पूछा है यहाँ पर, और इसका सही ऑप्शन है बालोतरा। बालोतरा जो बाड़मेर का बालोतरा है, ये बाड़मेर में बालोतरा के स्थान पर जाकर ये इसका जल खारा हो जाता है, क्योंकि लवणीय मिट्टी में बहने के कारण उसके लवणों की मात्रा बढ़ जाती है और लवणों की मात्रा बढ़ जाने से इसका जल खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न नदियों एवं उनके उद्गम स्थल में से असंगत युग्म पहचानना आपको। तो असंगत युग्म जो है इसमें कौन सा है? 4 नदियां और इनके उद्गम स्थल दिए हैं। सबसे पहले परवन दिया है, सुसनेर, आलनिया, मुकुंदवाड़ा, कुराल, उपरमाड़ और पार्वती, सीहोर। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए कि परवन जो नदी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में, परवन नदी का उद्गम स्थल सुसनेर नहीं होकर और इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल, विंध्याचल एमपी, विंध्याचल। तो दोस्तों सुसनेर जो है, सुसनेर किसका उद्गम स्थल है अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें सुसनेर किस नदी का उद्गम स्थल है। आलनिया मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल में मिलती है, ये सही है। कुराल नदी उपरमाल के पठार से निकलती है और पार्वती नदी सीहोर विंध्याचल से निकलती है, ये भी सही है। तो अपना जो ऑप्शन है इस प्रश्न के हिसाब से वो 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास, ईरू व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, ईरू और सोम 3 नदियों के नाम पूछे हैं और ये तीनों की तीनों माही नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिजराल, देखो राजस्थान में 3 खारी नदियां हैं, राजस्थान में 3 खारी नदियां हैं। अब यहाँ स्पेशल पूछा है कि जो खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है वो किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिजराल की पहाड़ियों से जो निकलती है खारी नदी, वो खारी नदी बनास नदी में मिलती है। किसमें मिलती है? बनास नदी में मिलती है, और बनास नदी में मिलने के कारण ये चंबल में जाती है और चंबल के द्वारा यमुना में जाती है और यमुना से गंगा में जाकर और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो निश्चित रूप से इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मैं आपको 2 और खारी नदियों के बारे में बता देता हूँ। एक और खारी नदी है जो लूणी की सहायक नदी है, जो शेरगांव स्थान से निकलती है सिरोही जिले से और लूणी में मिलती है। और एक और खारी नदी है जो आंतरिक प्रवाह में आती है, सांबर झील में गिरती है।
तीनों खारी नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। पहला कथन है चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कथन अपना सही है। बिल्कुल वर्ष पर्यंत बहने वाली सदावाहिनी नदी एक ही राजस्थान में। दूसरा कारण है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। चंबल नदी का जल सिंचाई के अलावा सिंचाई के अलावा यहाँ पर विद्युत बनाई जाती है, जल विद्युत बनती है इस पर। यहाँ पर सिंचाई के अलावा और भी पर्यटन के लिए यहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट अणुशक्ति रावतभाटा प्लांट है चंबल नदी के किनारे, उसमें काम आता है इसका जल। तो पेयजल के अलावा सिंचाई के अलावा पेयजल में भी इसका उपयोग लिया जाता है। तो कथन सही है और कारण गलत है। इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ए सही और आर गलत। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है और माही नदी इधर से आती है मध्य प्रदेश से और राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में पश्चिम की ओर मुड़कर वापस चली जाती है गुजरात में। तो निश्चित रूप से माही नदी के बारे में बात कर रहा है। माही नदी जो है दक्षिण से प्रवेश करती राजस्थान में बांसवाड़ा के खांडू के निकट और ये राजस्थान में बहती हुई वापस गुजरात में चली जाती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी यही है। तो माही नदी दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही वापस बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? चंद्रभागा जो नदी है एक छोटी नदी है जो राजस्थान में झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थान पर, एक झालरापाटन तहसील है झालावाड़ जिले की, यहाँ पर स्थित है और झालरापाटन जो शहर है वो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से लेकर अंतिम तक सही क्रम क्या है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका उत्तर। प्रारंभ से लेकर यानी कि राजस्थान में कौन से ज़िले में प्रवेश करती है और कंटिन्यू एक के बाद एक किस ज़िले में ये बहती है। तो इसका सही उत्तर सबसे पहले होगा चित्तौड़, फिर इसके बाद कोटा, फिर इसके बाद बूंदी, फिर इसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरैन, भादर, इराऊ, हारन और मोरैन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये सारी की सारी नदियाँ माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। भादर, इराऊ, हारन और मोरैन चारों ही माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का निम्न में से अंतिम चरण कौन सा है? तो जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान में 2016 से शुरू किया था। ये 4 चरणों की योजना है और वर्तमान में इस योजना का अंतिम चरण जो है 4था चरण चल रहा है। 4th चरण इसका अंतिम चरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही नदी के बारे में पूछ रहा है। खांडू ग्राम बांसवाड़ा जिले में और यहीं से ये अपनी माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का सही क्रम है? अपवाह तंत्र की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है कि अभी 2022 के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ही आया था ये सवाल कि राजस्थान में सर्वाधिक अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है। आरपीएससी ने इसका क्वेश्चन बनास माना है तो सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र वाली नदी बनास है। यहाँ बनास 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो बनास के बाद जो सर्वाधिक अपवाह तंत्र आता है दोस्तों लूणी का आता है। बनास, फिर लूणी, फिर चंबल और फिर माही। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक अपवाह तंत्र के बारे में क्रमानुसार इसमें पूछा है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन दोस्तों आज के। यहाँ प्रश्नों के क्रमांक जो है सही नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, उल्टे सीधे आ रहे हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन हो गए आपके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया और इसी तरह से आप चाहते हो कि मैं 15-20 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन रोज़ लाता रहूं और आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा मिले तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और धन्यवाद दोस्तों।